पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हम अपने आसन में बैठे और गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी, हमने कई आदमियों को देखे, एक बार उनके जीवन में आसमानी सुल्तानी आती है, वो करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में सारी लक्ष्मी चली जाती है, पोजीशन फिर बिगड़ जाती है और यहां तक बिगड़ जाती है कि 2-5 हजार की भी व्यवस्था नहीं होती है। इसका मूल कारण क्या है? इसके लिए हमें सुख भुवन देखना पड़ेगा। सुख भुवन चौथे भुवन को बोलते, चौथा नंबर नहीं। लग्न में कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ऊपर से गिनेंगे चाहे कोई भी नंबर पड़ा हो, उसको लग्न कहते हैं। दूसरे भाव को कोई भी नंबर पड़ा हो, उसको धन भुवन कहते हैं। तीसरे भाव में कोई भी नंबर पड़ा हो, उसको कुटुंब परिवार कहते हैं। चौथा होता है सुख भुवन, और सुख भुवन में जब गुरु और चंद्र की युति होती है तो उसको कहते हैं राजयोग। ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करते हैं और समाज में भी अच्छा नाम करते हैं, धन भी बहुत सारा कमाते हैं। लेकिन अगर गुरु और चंद्र के साथ में केतु आ जाता है या राहु आ जाता है, तो राहु चंद्र केतु चंद्र ग्रहण योग हो जाता है। चूंकि चंद्र 2.25 दिन का ग्रह है, इसलिए वो राहु की तरफ या केतु की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये 1.5 साल के ग्रह है और गुरु जो है 12 महीना का ग्रह है। चंद्र 2.25 दिन में बदलता रहता है। चौथे घर में चंद्र का ये महत्व होता है कि व्यक्ति कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा। चंद्र जब केतु का संपर्क करता है तो आसमान से नीचे गिरा देता है, व्यक्ति वापिस परेशान हो जाता है। और चतुर्थ स्थान में केतु पितृ सूचक होता है, यानी कि पितृदोष होता है, और जब पितर दोष लगता है तो कुटुंब परिवार के आदमी दुश्मन हो जाते हैं। यहां तक कि सगा भाई, सगे कुटुंब परिवार, ससुराल के लोग, परिवार के लोग, ऐसे आदमी दुश्मन हो जाते हैं और वो कभी भी इस व्यक्ति का अच्छा नहीं देख पाते और उनके क्रियाकलाप से, उनके श्राप से या उनके विचार से या उनकी कुछ मारण उच्चाटन आदि क्रिया से ये आदमी हमेशा परेशान रहता है। जब जब गुरु यानी कि प्रतिष्ठित दिव्य पुरुष इनके जीवन में आता है, तब तब ये उत्थान की तरफ जाते हैं। क्योंकि गुरु के साथ जब गुरु आएगा तब गुरु अपना पावर दिखाएगा, केतु तब साइलेंट हो जाएगा, चंद्र भी साइलेंट हो जाएगा और गुरु इतनी प्रतिष्ठा दे देगा कि समाज में कीर्ति और धन वैभव इनके पीछे पीछे घूमने लगेगा। लेकिन जहां गुरु की दृष्टि हटी, यानी गुरु ने अपनी राशि बदली, तहां तुरंत केतु और चंद्र प्रभावित हो जाएंगे और फिर 15-20 दिन के अंदर
जो धन है वो धन ऐसी जगह पे फंस जाएगा, वापिस आने का कोई चांस ही नहीं होगा। फिर आदमी मेहनत करेगा, लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है कि दाल रोटी के भी मोहताज हो जाए। ऐसा पीरियड लगभग 2.5 साल चलता है। इन 2.5 सालों में वो जो भक्ति करता है, वो जो दान करता है, वो जो पुण्य करता है, उसकी वजह से उसकी रक्षा होती रहती है। लेकिन फिर जहां वो उन्मादी हो गया, क्योंकि चंद्र मन का कारण है, मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, थोड़ा अहंकार आने लगता है, धन वैभव का थोड़ा भाव जागृत हो जाता है, तहां फिर वो गिर जाता है। और गिरने के बाद फिर उसकी दशा वही होती है। इसलिए ऐसे आदमी को हमेशा शिव का भक्त बनना चाहिए, हनुमान का भक्त बनना चाहिए, और जो ब्राह्मण लोग हैं और जो गुरुवर हैं उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। जब उन्हें श्रद्धा कम हो जाती है गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, उसी दिन से उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती है। इसलिए जब समय खराब हो तब हमें भारतीय सनातनी परंपरा की रक्षा करने वाले ब्राह्मण देवता गुरु जी महाराज और स्वयं गुरु, उनकी उपासना खास करना चाहिए, जिससे कि हमारी रक्षा तो अवश्य हो ही जाती है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।